अलीगढ़ के इलाकाई पुलिस और एफएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 शराब तस्करों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गोमत चौराहे से वाहन चेकिंग के दौरान इको कार से अवैध देसी शराब भी बरामद किए हैं। लखीमपुर खीरी जिले से मामला सामने आया, जहां बीते दिनों 8 जनवरी को प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ आचार संहिता भी कड़ाई के साथ लागू कर दी गई थी, जिसके अनुसार किसी प्रकार की जनसभा या भीड़ जमा करना पूरी तरीके से वर्जित है। लेकिन इसके बाद भी 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के विधायी और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक का जिले में भ्रमण था, जिसके दौरान जिले के अलग अलग स्थानों पर स्वागत समारोह और कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी हुई। इस दौरान निघासन में उत्तर प्रदेश के विधायी एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में प्रबुद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ, जहां ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भारी भीड़ एकत्र हुई और इस दौरान अनेकों लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखे। वहीं भाजपा के मीडिया प्रभारी रामजी दीक्षित ने बताया कि संगठन के दृष्टिकोण से एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के साथ बैठक हुई थी, जबकि जिले में धारा 144 भी प्रभावी है। विधायी एवं न्याय मंत्री की मौजूदगी में आचार संहिता की धारा 144 और साथ ही महामारी अधिनियम का उल्लंघन चर्चा का विषय बना है। वहीं लखीमपुर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 10 मार्च के परिणाम में 325 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। सपा का कोई भी अब अता पता नहीं है। जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ हमारी बैठकें चल रही हैं और निघासन विधानसभा क्षेत्र में हम सभी कार्यकर्ताओं से मिले हैं, प्रबुद्ध जनों से मिले हैं और बहुत अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को जब परिणाम आएगा हम 325 से अधिक सीटें जीतेंगे और दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी का जब परिणाम आएगा कहीं भी अता पता नहीं होगा। यूपी की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। कई सारे विधायक और मंत्री बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। इस राजनीतिक भगदड़ के बीच संभल के गुन्नौर से बीजेपी के विधायक अजीत यादव ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये दावा किया कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने गुंडागर्दी खत्म की है और यूपी में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। इस बार पूरी तरीके से फुल तैयारी है और गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र से मजबूती के साथ दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और गुन्नौर के साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से फिर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। ये निश्चित हो चुका है, क्योंकि गरीब जनता जो गुंडागर्दी होती थी वो गुंडागर्दी खत्म हुई है और जो विकास जितना भी जनता का जो विकास दिया है सरकार ने वो जनता के हित में किया है और जनता तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के गोविंद नगर चौराहे पर मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह में भर्ती कराया, जहां घायल को प्राथमिक उपचार देकर हालत गंभीर देखते हुए JN मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घायल के भाई इमरान ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका बड़ा भाई रहमान रात में कुछ सामान खरीदने घर से बाहर गया था। तभी गोविंद नगर चौराहे पर कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंगों ने उसके भाई पर ईंट पत्थर से वार करके गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल के भाई ने आरोप लगाया है कि उसके भाई के पास नगद 20,000 रुपए थे, जिसे दबंगों ने मारपीट के दौरान निकाल लिए। फिलहाल क्षेत्राधिकारी मोहसिन खान ने मामले में CCTV जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।
ये बहुत मारा मेरे भैया को, बहुत पटिया मारी है, उसकी नाक बात चपट गई। क्या हुआ, आगे गली से मारते मारते वो ला रहा, तो लाने के बाद यहाँ पर वो खड़ी थी, वो मैंने एक छोटा सा छुरी थी उसका हाथ में, वो मारने नहीं सके, पूरा पब्लिक मारने लगे उसको, बेहोश हो गया, खून निकल रहा तभी नहीं छोड़ रहा, तभी कुचल रहा उसको। अब मैं टिर्री के खातिर खड़ी थी तो टिर्री वाला नहीं है, बहुत खून हो रहा तभी छोड़ रहा नहीं है। आज थाना कोतवाली क्षेत्र में एक रहमान नाम के लड़के को कुछ लड़कों ने मारा है। लड़के को, रहमान को मेडिकल के लिए मलखान सिंह भेज दिया गया है और एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं आसपास के, किन किन लड़कों द्वारा ये मारपीट की गई है, और फुटेज से कंफर्म करने के बाद जिन भी लड़कों ने ऐसा कृत्य किया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए। वहीं कोल विधानसभा से सलमान शाहिद को पार्टी द्वारा टिकट मिलने पर पूर्व विधायक हाजी जमीउल्लाह खान के समर्थकों ने नाराजगी व्यक्त की है। जमीर उल्लाह को पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने पर समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की और जुमे की नमाज के बाद जमालपुर ईदगाह पर भारी मात्रा में एकत्रित होकर हाथों में पोस्टर लेकर जमीउल्लाह का समर्थन करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि हाजी जमीउल्लाह लंबे समय से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और उनको टिकट देना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी बताइए, मुझे नहीं पता, मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से ये मैं कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी से कि वोट हम जब ही देंगे जब हमारा नेता ठीक होगा, हमारे बीच रहेगा, हमारी खिदमत करेगा, तब हम वोट देंगे। कर रहे हैं ताकि कल तक जो सपा हमारी पोल की सब एकजुट झाड़ू की तरह की थी, जब से विधायक जी को सीट नहीं मिली तब तक हम लोग आपस में बिगड़ चुके हैं। ये नहीं पता क्यों बिगड़े हैं, इसका रीजन कुछ लोग समाज, कुछ कांग्रेस में है, कुछ हाथी में जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं ताकि सीट हाजी जमीउल्लाह साहब को मिले ताकि झाड़ू बंदी की बंदी रहे। लोग बिखरना शुरू हो चुका, शाम से लेकर अब तक कम से कम 10,000 लोग बढ़ चुके हैं। मामला जिला अलीगढ़ के विधानसभा इगलास के गोंडा ब्लॉक का है, जहां भाजपा के विधायक ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों को कंबल बांटा, जिससे साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। वहीं इसकी वीडियो भी किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के लोगों के द्वारा भाजपा पर जमकर तंज कसे जा रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक पर सत्ता की हनक और पद का दुरुपयोग करने के आरोप विपक्षी दलों के द्वारा लगाया गया है। वाराणसी के सेवापुरी से भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के संयुक्त विधायक नील रतन पटेल उर्फ नीलू ने बीजेपी से दिए इस्तीफे को विरोधियों की साजिश बताई। नील रतन पटेल ने कहा कि जिस तरह से पूरे बनारस में सेवापुरी विकास खंड का विकास हुआ है, उसको देख कर के विरोधी तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ही मेरे लिए सर्वोपरि है। जो भी अफवाह फैलाई जा रही है वो पूरी तरीके से निराधार है। सेवापुरी विधायक नील रतन पटेल नीलू ने अपने अफवाह भरी चर्चा का खंडन किया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अफवाह है ये सरासर गलत है। मैं अपनी पार्टी, अपने नेता, अपने गठबंधन में पूरा हमारी आस्था है। मैं पूर्ण रूप से अपने नेता के प्रति पूरी ईमानदारी, पूरी वफादारी से काम करता चला आया हूँ। आगे भी मैं उसी ईमानदारी से काम करता रहूँगा। बिल्कुल झूठी है, सरासर झूठा है। ये विरोधियों की साजिश है, क्योंकि विरोधी बिल्कुल डरे हुए हैं। मथुरा के वृंदावन में तीर्थ नगरी के नाम से प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर में धनुर्मास महोत्सव भगवान गोदा रंगनाथ विवाह महोत्सव वैदिक परंपरा के अनुसार आयोजित किया गया, जिसमें दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के साथ संपूर्ण मंदिर परिसर भगवान की जयकारा के साथ गूंज उठा। उत्तर भारत में धनुर्मास महोत्सव वैदिक परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। वहीं ये आयोजन मंदिर परिसर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया और गाइडलाइन के तहत ही भक्तों को भगवान के दर्शन भी कराए गए। जैसे कुछ दिनों पहले आपको बताया गया था कि धनुर्मास उत्सव जो है, जो 30 दिन का उत्सव होता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने 30 दिन का व्रत किया था भगवान की प्राप्ति करने के लिए।
आज उस उत्सव की आज समापन हुआ है और उस समापन उन्होंने भगवान को प्राप्त करने की कामना की थी, जिसके उन्होंने व्रत रखा था। वो व्रत आज उनका पूर्ण होता है। आज उनको भगवान की प्राप्ति होती है और उसको हम उनको विवाह के रूप में उन दोनों का भगवान का उनका मिलन को जो है हम विवाह के रूप में उनको हम लोग जो है यहाँ मना रहे हैं। वो विवाह उत्सव अभी संपन्न हुआ, अभी माला बदली हुई है और अब शाम को जो है विधि विधान से वैदिक रीतियों से विवाह का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है।